हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पाथ। तो बच्चों, आज हम रीड करेंगे चार्ल्स डिकन का नॉवल क्रिसमस कैरल। अ क्रिसमस कैरल। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर रीड करना स्टार्ट किया था और हमने रीड किया था कि स्क्रूज और मार्ले टू बिजनेस पार्टनर्स हैं। मार्ले की डेथ हो चुकी है और जो स्क्रूज है बहुत ही कंजूस आदमी है और क्रिसमस का टाइम चल रहा है, क्रिसमस ईव का टाइम है और जो स्क्रूज का नेफ्यू है वो उसे खाने के लिए इनवाइट करने के लिए आया है और स्क्रूज ने उसे मना कर दिया है और अब वो चला गया है। और नेक्स्ट आगे रीड करते हैं। देयर इज अनदर फेलो। जब उसका नेफ्यू जो है, हिज नेफ्यू लेफ्ट द रूम विदाउट एनी एंग्री वर्ड और डिसप्लेजर। तो उसका जो नेफ्यू है वो उसके रूम से, जब उसने उसको खाने के इनविटेशन के लिए मना कर दिया है, तो वो किसी कोई भी गुस्से वाला शब्द बोले बिना, किसी भी ना खुशी के बिना वो रूम से चला जाता है। ही स्टॉप्ड एट द आउटर डोर टू विश द क्लर्क। तो स्क्रूज के क्लर्क को विश करने के लिए वो बाहरले दरवाजे पर रुक जाता है। द क्लर्क विश्ड हिम बैक वार्मली। तो क्लर्क भी उसे बहुत गर्मजोशी से क्रिसमस के लिए विश करता है। अब आगे रीड करते हैं। देयर इज अनदर फेलो मटर्ड स्क्रूज overhearing the exchange of greetings outside his chamber। तो अपने रूम के बाहर जो वो मैरी क्रिसमस बोल रहे थे एक दूसरे को, स्क्रूज का नेफ्यू और क्लर्क, उनको उनकी जो ग्रीटिंग्स को एक्सचेंज होते सुनकर वो स्क्रूज बड़बड़ाता है कि ये एक और आदमी देखो, ये क्लर्क के बारे में बोल रहा है। माई क्लर्क, ये जो मेरा क्लर्क है, विद अ सैलरी ऑफ 15 शिलिंग्स अ वीक, जिसकी सैलरी 15 शिलिंग एक हफ्ते की है, एंड अ वाइफ एंड अ फैमिली, और इसकी पत्नी भी है और फैमिली भी है, बच्चे भी हैं। टॉकिंग अबाउट अ मैरी क्रिसमस, ये भी मैरी क्रिसमस की बातें कर रहा है कि क्रिसमस पर खुश होने की बातें कर रहा है। स्क्रूज को लगता है कि जो लोग गरीब हैं वो कैसे खुश हो सकते हैं। इस तरह से वो सोच रहा है कि ये भी मैरी क्रिसमस की बात कर रहा है। एज द नेफ्यू वेंट आउट ऑफ द डोर, टू अदर्स वॉकड इन। जब जो उसका नेफ्यू है वो दरवाजे से बाहर चला जाता है तो दो और आदमी अंदर आते हैं। दे वर टू प्लीजेंट लुकिंग जेंटलमैन। वो बहुत ही खुश दिखने वाले जेंटलमैन होते हैं। हैव वी द प्लेजर ऑफ एड्रेसिंग मिस्टर स्क्रूज और मिस्टर मार्ले। तो जो स्क्रूज के ऑफिस के बाहर जो नेम प्लेट लगी हुई है उस पर स्क्रूज और मार्ले लिखा हुआ है, तो वो आकर पूछते हैं कि क्या हमें मिस्टर स्क्रूज या मिस्टर मार्ले से को एड्रेसिंग करने में खुशी हो रही है। मीन्स हमें हमारा ये भाग्य हो रहा है कि हम मिस्टर स्क्रूज या मिस्टर मार्ले से बात कर रहे हैं। तो स्क्रूज आगे जवाब देते हैं, मिस्टर मार्ले डाइड 7 years ago दिस वेरी नाइट, रिप्लाइड स्क्रूज। स्क्रूज जवाब देते हैं कि मिस्टर मार्ले तो 7 साल पहले इसी रात मर गए थे। वी हैव नो डाउट दैट हिज जेनरोसिटी इज वेल रिप्रेजेंटेड बाय हिज सर्वाइविंग पार्टनर, सेड द ओल्डर जेंटलमैन। तो ओल्डर जेंटलमैन ने कहा कि हमें इसमें कोई संदेह नहीं है, हमें इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी जो जेनरोसिटी, उदारता है, वो उनके जीवित साथी द्वारा अच्छी तरह से दर्शाई गई है। एट द वर्ड्स जेनरोसिटी, स्क्रूज फ्रॉन्ड एंड शुक हिज हेड। तो जेनरोसिटी वर्ड जब स्क्रूज ने सुना तो उसने अपने फेस पर गुस्सा लाया। फ्रॉन्ड मीन्स गुस्से वाला फेस बनाया और अपना सिर हिलाया। द जेंटलमैन एक्सप्लेन दैट दे हैड कम ऑन बिहाफ ऑफ द पुअर एंड डेस्टिट्यूट हु सफर ग्रेटली इन द कोल्ड विनर। तो उन जेंटलमैन ने एक्सप्लेन किया कि वो गरीब लोगों के बिहाफ पर, जो कि बहुत ही गरीब है, उनके बिहाफ पर आए हैं, जो कि ठंड में बहुत ही, इस कोल्ड विंटर में, इस ठंडे मौसम में
जो बहुत ही सफ़र कर रही हैं, जिनको बहुत मुश्किल आ रही है। वन ऑफ देम टुक अप अ पेन, तो उनमें से एक ने पेन उठाया। मैनी थाउजेंड्स आर नीड ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़, कई हज़ारों लोगों को बेसिक नेसेसिटीज़ की ज़रूरत है, मीन्स आम चीज़ों की ज़रूरत है। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स आर इन नीड ऑफ कॉमन कंफर्ट सर, तो सर कई सौ हज़ार ऐसे हैं जिन्हें की कॉमन कंफर्ट्स की ज़रूरत है। मीन्स कॉमन कंफर्ट्स मीन्स जिनको खाने के लिए, सर्दियों के कपड़ों के लिए, रहने के लिए, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। अ फ्यू ऑफ अस आर ट्राइंग, तो इन पिक्चर्स में बताया गया है कि स्क्रूज काम कर रहे हैं और वो जो 2 जेंटलमैन आए हैं वो उनसे बात कर रहे हैं। ट्राइंग टू रेज अ फंड टू बाय द पुअर सम मीट एंड ड्रिंक, तो बच्चों क्रिसमस का समय चल रहा है और वो जो 2 जेंटलमैन आए हैं वो कह रहे हैं कि हम में से कुछ जो है कोशिश कर रहे हैं कि कुछ पैसे इकट्ठे किए जाएं, कुछ फंड इकट्ठा किया जाए ताकि पुअर पीपल के लिए कुछ मीट और ड्रिंक एंड वार्म क्लोथ्स खरीदे जा सकें। दिस इज द टाइम व्हेन नीड इज कीनली फेल्ट बाय द पुअर, ये वह टाइम है जबकि पुअर्स द्वारा, गरीबों द्वारा ये महसूस किया जाता है कि उन्हें इन सब की ज़रूरत है। एंड द रिच लाइक टू शेयर देयर अबंडेंस, और यही समय है क्रिसमस का समय जब गरीब लोगों को भी महसूस करते हैं कि हमें भी इन चीज़ों की ज़रूरत है, और अमीर लोग भी अपना अबंडेंस मीन्स अपनी जो एक्स्ट्रा मनी है उनके साथ शेयर कर सकते हैं। व्हाट कंट्रीब्यूशन शैल आई पुट डाउन फ्रॉम यू, तो वो उसने पेन उठाया हुआ था, तो जेंटलमैन ने पूछा कि मैं आपकी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन, आपका क्या योगदान लिख सकता हूँ। नथिंग, स्क्रूज रिप्लाइड, स्क्रूज ने जवाब दिया कुछ भी नहीं। नथिंग, यू विश टू बी एनोनिमस, क्या कुछ भी नहीं, ये वो जेंटलमैन बोल रहा है कुछ भी नहीं, क्या आप अकेला रहना चाहते हैं। आर देयर नो प्रिजन्स इंक्वायर्ड स्क्रूज, स्क्रूज ने पूछा क्या कोई जेलें नहीं है, प्रिजन्स नहीं है। प्लेंटी ऑफ प्रिजन्स सेड द जेंटलमैन लेइंग डाउन द पेन, तो पेन रखते हुए जेंटलमैन ने कहा कि बहुत सी प्रिजन्स हैं, जेलें तो बहुत सी हैं। एंड द वर्क हाउसेस डिमांडेड स्क्रूज, स्क्रूज ने आगे पूछा कि वर्क हाउसेस हैं, क्या वर्क हाउस और वर्क हाउसेस भी हैं। आर दे स्टिल इन ऑपरेशंस, क्या उनमें क्या वो अभी भी चलते हैं। तो वर्क हाउस क्या होता है बच्चों, वर्क हाउस वो एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन होती है जहाँ की लोगों को रखा जाता है जिनके पास घर नहीं होता, खाना खाने के लिए नहीं होता, बेसहारा लोगों के रहने का घर होता है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन होता है, उसे वर्क हाउस बोलते हैं। तो ये स्क्रूज बोल रहा है कि जो गरीब लोग हैं क्या उनके लिए कोई जेलें नहीं बनी हुई, क्या उनके लिए कोई वर्क हाउसेस नहीं बने हुए, कोई ऐसी इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर कि बेसहारा और गरीब लोग जाकर रह सकें, उनको खाने के लिए मिल सके, जो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। दे आर स्टिल इन ऑपरेशन रिप्लाइड द जेंटलमैन, जेंटलमैन ने कहा हाँ वो अभी भी चल रहे हैं। आई विश आई कुड से दे वर नॉट, काश मैं कह सकता कि वो नहीं चल रहे हैं लेकिन वो चल रहे हैं, मीन्स वर्क हाउसेस वगैरह अभी भी चल रहे हैं। आई विश टू बी लेफ्ट अलोन सेड स्क्रूज एंगरली, स्क्रूज ने गुस्से से कहा मैं अकेला रहना चाहता हूँ। लेट द पुअर गो टू द इंस्टीट्यूशंस आई हैव जस्ट मैंशनड, तो मैंने अभी जिन इंस्टीट्यूशंस का जिक्र किया है लोगों को, जो गरीब लोगों को वहाँ जाना चाहिए। मैनी वुड रैदर डाई देन गो टू दोज पब्लिक हाउसेस सेड द जेंटलमैन, तो जेंटलमैन ने कहा मैनी वुड रैदर डाई, तो बहुत से उन पब्लिक हाउसेस में जाने की जगह मरना पसंद करेंगे। इफ दे वुड rather die said स्क्रूज, they had better
डू इट एंड डिक्रीज द सरप्लस पॉपुलेशन। अगर वह मरना चाहते हैं, स्क्रूज ने कहा, जब जेंटलमैन ने कहा कि पब्लिक हाउसेस में जाने की जगह लोग मरना पसंद करेंगे, तो स्क्रूज ने कहा कि अगर वह मरना चाहते हैं तो उन्हें मर ही जाना चाहिए, यही अच्छा होगा, ताकि जो सरप्लस पॉपुलेशन है, जो बढ़ी हुई पॉपुलेशन है, वो डिक्रीज हो सके, कम हो सके। इट इज़ नॉट माई बिजनेस, ये कोई मेरा काम नहीं है। गुड आफ्टरनून जेंटलमैन, जेंटलमैन गुड आफ्टरनून। वो कहना चाहता है कि ये उनको खाना देना, उनको वार्म कपड़े देना, मीट ड्रिंक देना, ये कोई मेरा काम नहीं है, स्क्रूज बोल रहा है। तो और गुड आफ्टरनून कहकर वो उन्हें कह रहा कि अब आप जा सकते हैं। Seeing clearly that it would be useless to pursue their point, the gentleman left. Scrooge resumed his work. तो ऐसा देखते हुए कि ये यूजलेस है कि अपना पॉइंट स्क्रूज के सामने अपनी बात आगे रखना, ये यूजलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो जेंटलमैन चले गए। स्क्रूज अपने काम में को दोबारा करने लगा। Meanwhile, the fog and darkness thickened further outside. तो उसी समय जो ठंड है और कोहरा है वो और भी ज़्यादा थिकंड हो गया बाहर। पीपल हैड टॉर्च इन हैंड, तो लोगों के हाथों में, क्योंकि बहुत डार्क हो चुका था, अंधेरा हो चुका था फॉग के कारण, तो लोगों के हाथों में टॉर्चेस थी। As they made their way to home, जब वह घर वापस जा रहे थे, लोग अपने अपने घर वापस जा रहे थे, तो उनके हाथों में टॉर्च थी। At last, the time for closing the counting house arrived. तो अंत में ऑफिस को बंद करने का टाइम आ गया। Unwillingly, Scrooge climbed down from his high stool. तो ना चाहते हुए स्क्रूज अपने ऊंचे से स्टूल से नीचे उतरा। द क्लर्क इंस्टेंटली पुट आउट हिज कैंडल एंड पुट ऑन हिज हैट। तो क्लर्क ने उसी समय अपनी कैंडल बुझा दी और अपनी हैट पहन ली। यू विल वॉन्ट अ हॉलीडे ऑल डे टुमारो आई सपोज, आस्क्ड स्क्रूज। तो स्क्रूज ने उससे पूछा, क्या तुम कल सारा दिन की छुट्टी चाहते हो? यू विल वॉन्ट, तुम, आई सपोज, मुझे लगता है कि तुम कल सारा दिन की छुट्टी चाहते हो। आई इफ क्वाइट कन्वीनियंट सर, सेड क्लर्क। क्लर्क ने कहा कि अगर ये सुविधाजनक है, तो कि अगर कोई मुश्किल ना हो तो सर मैं कल सारा दिन की छुट्टी चाहता हूँ। तो बच्चों, जो क्लर्क है वो भी डर रहा है छुट्टी मांगने से, क्योंकि स्क्रूज जो है वो उसे नौकरी से ना निकाल दे। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट, सेड स्क्रूज। स्क्रूज ने कहा ये कोई सुविधाजनक नहीं है। द क्लर्क स्माइल्ड फ्रेंडली। तो क्लर्क थोड़ा सा मुस्कुराया। आई पे अ डेज वेज फॉर नो वर्क, ग्रम्बल्ड स्क्रूज। तो स्क्रूज बड़बड़ाया कि मैं बिना काम के एक दिन की मजदूरी दूं। द क्लर्क ऑब्जर्व्ड दैट इट वाज ओनली वंस अ ईयर। तो क्लर्क देख रहा था कि एक दिन ही ऐसा होता है कि जब छुट्टी लेनी होती है। अ पुअर एक्सक्यूज फॉर पिकिंग अ मैन्स पॉकेट एवरी 25th ऑफ दिसंबर। तो ये स्क्रूज बोल रहा है, सेड स्क्रूज बोल रहा है कि ये बहुत ही एक घटिया एक्सक्यूज, पुअर एक्सक्यूज मीन्स घटिया एक्सक्यूज है किसी आदमी की पॉकेट से 25 दिसंबर को उसकी पॉकेट हल्की करने का बहुत ही घटिया एक्सक्यूज है कि जो 25 दिसंबर है कि उसमें कभी किसी को पैसे दो, कभी किसी को पैसे दो। तो ये स्क्रूज कह रहा है कि ये जो 25 दिसंबर है ये बहुत ही घटिया एक्सक्यूज है किसी आदमी की पॉकेट खाली करने का। बटनिंग हिज ग्रेट कोट टू द चिन। तो ये वो कह रहा था जब वो अपने ग्रेट कोट, बड़े से कोट के बटन बंद कर रहा था अपनी ठुड्डी तक। बी हियर ऑल द अर्लियर नेक्स्ट मॉर्निंग। तो अगली सुबह जल्दी आ जाना। द क्लर्क प्रॉमिस्ड दैट ही वुड। क्लर्क ने प्रॉमिस किया कि वो आ जाएगा। एंड स्क्रूज वॉकड आउट विद अ ग्रॉल। और
स्क्रूज गुर्राता हुआ बाहर चला गया। द ऑफिस वॉज क्लोज्ड, ऑफिस बंद हो गया। एंड द क्लर्क रैन होम टू कैम्पडन टाउन एज फास्ट एज पॉसिबल ही कुड टू डू लास्ट मिनट क्रिसमस शॉपिंग एंड टू प्ले विद हिज चिल्ड्रन। तो ऑफिस बंद हो गया और क्लर्क कैम्पडन टाउन में अपने घर की तरफ जितनी जल्दी हो सके दौड़ा ताकि वह अंतिम समय की क्रिसमस की शॉपिंग कर सके और अपने बच्चों के साथ खेल सके। तो बच्चों, स्क्रूज जो है उसने अपने क्लर्क को जल्दी फ्री भी नहीं किया ताकि वह क्रिसमस की शॉपिंग कर ले। और जब उसने उसको छोड़ा, ऑफिस बंद किया, तो क्लर्क जल्दी जल्दी से भागा अपने घर की तरफ ताकि वो लास्ट मिनट की शॉपिंग कर सके और अपने बच्चों के साथ खेल सके। तो बच्चों, ये था आपका फर्स्ट जो चैप्टर है, ये आपका फिनिश होता है। चैप्टर का नाम है स्क्रूज एंड मार्ले। तो बच्चों, आई होप आपको ये फुल चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो बच्चों, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।